अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेब अहमद और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट विद सुहेब भाई। कल की वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और आज हम उसके भाई प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, प्रोनाउन नाउन का भाई की तरह है, इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो और आपको भी समझने में मज़ा आए और आप सही तरह समझ के इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। सबसे पहले हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि ये लोग मेरी बात समझ सकें। आमीन। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेसन नंबर 2। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन और नाउन के बाद आता है नाउन का भाई प्रोनाउन। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। प्रोनाउन को नाउन का भाई भी कहा जाता है। प्रोनाउन जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ब्रदर ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, जैसा कि आपको पता है कि मैं बड़ी बड़ी डेफिनेशन पे यकीन नहीं रखता, मैं सबसे छोटी डेफिनेशन पे बिलीव रखता हूँ। तो प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो प्रोनाउन की है वो है अ वर्ड वी यूज़ इन द प्लेस ऑफ नाउन। वो वर्ड जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करें उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। वो लफ्ज़ जिसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करें, जिसको हम किसी चीज़ की जगह पर इस्तेमाल करें, किसी आदमी के नाम की जगह पर इस्तेमाल करें, किसी जगह के नाम की जगह पर इस्तेमाल करें, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। इसकी जो लॉन्ग डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन फ्रेज यूज बाय इटसेल्फ एंड दैट रेफर्स आइदर टू द पार्टिसिपेंट्स इन डिस्कोर्स। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड मैनी मोर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इंशाल्लाह आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, आपके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करूंगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सबसे पहले आती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले हमने करना है सब्जेक्टिव प्रोनाउन दैट वी यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो उसे कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा हो और वो जो अपने बारे में बात कर रहा हो। इसकी जो मिसाल है वो है आई लाइक टू ईट चॉकलेट। इसमें आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा है और वो खुद बात कर रहा है। सेकंड पर्सन वो होता है जो बात सुन रहा हो और फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा हो, कभी कभी जिसके बारे में बात कर रहा हो उसको कहते हैं सेकंड पर्सन। यू हैव नॉट डन योर वर्क, ये सेकंड पर्सन का सेंटेंस है। थर्ड पर्सन तीसरा आदमी वो आदमी होता है जो बात सुन ना रहा हो, जो इस वक्त मौजूद ना हो, जो हमसे दूर हो, जो हमारी बात नहीं सुन सकता, उसको हम तीसरा आदमी कहते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन। इसकी एग्जांपल्स हैं ही, शी, इट, दे। इसकी जो सेंटेंस है वो है ही हैड नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया, उस बंदे ने अपना काम नहीं किया जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का रीज़न है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सर्विंग एज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे सर्व हो रहा हो, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अच्छा, इसमें भी फर्स्ट पर्सन में जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं मी, अस। सेकेंड पर्सन में है यू, थर्ड पर्सन में है हिम, हर, इट, देम। अच्छा जी, आगे जो इनकी सेंटेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ही कॉल मी, ही कॉल अस। इस जुमले को हम इस तरह नहीं कर सकते कि ही कॉल आई ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे मी इस्तेमाल हो सकता है, अस भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वी इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट, ही कॉल मी ऑब्जेक्ट है, उसने मुझे कॉल की, ही कॉल मी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हु हैज़ ओनरशिप और पोजेशन ऑफ इट। अब पोजेसिव ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन थोड़े मिलते जुलते हैं, ये दोनों एक ही बात को जाहिर करते हैं। ये किसकी मालकियत है, ये किसकी चीज़ें हैं, ये इसकी ओनरशिप किसकी है, ये किसकी पोजेशन है, ये कौन ओन करता है चीज़ें। तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन में है वो है माई और आर, और जो पोजेसिव प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन है वो है माइन और आर्स।
अब जो पोजेसिव एडजेक्टिव है उसमें जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट से पहले आता है, जैसे कि दिस इज़ माई कार। कार ऑब्जेक्ट है और माई प्रोनाउन है, और माई कार से पहले आता है, इसलिए प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से पहले आता है। अब पोजेसिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं है, पोजेसिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के बाद आता है प्रोनाउन। अब जैसे दिस कार इज़ माइन, दिस कार इज़ आर्स। अब जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। अब हम आगे चलते हैं ताकि हमारी वीडियो हम जल्दी ख़त्म करें, अभी वैसे ही बहुत टाइम हो गया है। अब नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब व्हेन इट रेफर्स टू द सेम नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी की ज़ात को मुखातिब करना हो, किसी की ज़ात को हमने रिप्रेजेंट करना हो, जैसे ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम खुद किया, उसने किसी की मदद नहीं ली। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपनी ज़ात को जाहिर करने के लिए यूज़ होता है। ही वॉश द कार हिमसेल्फ, उसने गाड़ी खुद धोई। हम चलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, जो इससे थोड़ा मिलता जुलता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन्स, दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज ऑन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होता है, सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ, दमसेल्फ, योर सेल्फ। यहाँ पे जो है ये जो प्रोनाउंस है माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ, दमसेल्फ, योर सेल्फ, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही कट हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है। ही कट हिमसेल्फ, ही डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इसकी एग्जांपल्स हैं विच, हु, हुज, होम, व्हाट। विच कार इज़ योर्स, इसका सेंटेंस है विच कार इज़ योर्स, यहाँ विच क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन पे चलते हैं। इन दोनों की एग्जांपल्स मिलती जुलती हैं, लेकिन ये अलग हैं एक दूसरे से, ये एक ही नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे द साइकिलिस्ट हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड, यानी वो साइकिलिस्ट जिसने रेस जीती उसकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें हु का इस्तेमाल दरमियान में किया गया है। हु जो कि प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल दरमियान में किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount. It is vague and not definite. अब इसका मतलब ये है indefinite pronoun वो है जो किसी definite person के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये not definite है, ये indefinite है। जिस जुमले में indefinite pronoun इस्तेमाल किया जाता है उसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि किसके बारे में बात हो रही है। बहुत सारे लोगों के बारे में भी बात हो सकती है, किसी एक के बारे में भी बात हो सकती है। इसकी एग्जांपल जो है एनीवन, नोबडी, एनीबडी, समवन, समबडी, एनीथिंग। इसकी जो सेंटेंस है वो है नथिंग इज़ गुड इनफ फॉर रॉगर। अच्छा, इसमें नथिंग अननोन है, हमें नहीं पता नथिंग क्या। नथिंग रिप्लेसेस एनी अननोन नाउन दैट रॉगर डजंट लाइक। अच्छा, आई ईट आइदर फॉर ब्रेकफास्ट। आइदर रिप्लेसेस टू ऑप्शन दैट वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि कौन से दो ऑप्शन हैं, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। A distributive pronoun is used when there are more than one persons or things to indicate. इसका जो मतलब है वो है अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पर्सन इंडिकेट करने के लिए हों तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की जो एग्जांपल्स हैं वो है ईच, एवरी, आइदर, एवरी, एवरीबडी, नन। इसमें हमें पता होता है कि किसके बारे में बात हो रही है। इसकी जो सेंटेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। यू कैन ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी। शी कैन नाइदर सी टीवी नॉर प्ले, यानी इसमें हमें दोनों ऑप्शन दी हुई हैं, टी और कॉफ़ी, टीवी और प्ले। ईच ऑफ अस बॉट द बुक, हम दोनों ने बुक बाय की, बुक खरीदी। गिव द चॉकलेट्स टू ईच, इन दोनों को चॉकलेट दो। इसमें हमें ऑप्शंस का पता है, इसलिए हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं और इनडेफिनेट प्रोनाउन में इन्हें शामिल नहीं करते। नेक्स्ट जो है और आखिरी जो है हमारा वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स।
इसमें हमें स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक थिंग को हमने पॉइंट आउट करना हो। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हैं दिस, दैट, दीज, दोज। इसके जो सेंटेंसेस हैं वो हैं दिस हाउस इज़ ओल्ड बट सॉलिड। ये दिस का है, दैट का, आर दैट ग्रीन हाउस योर्स, कैन यू हेल्प मी पार्क दैट कार। अच्छा, दीज का जो सेंटेंस है ये करीब के लिए, ज़्यादा चीज़ें जब हों उसके लिए इस्तेमाल होता है। वी बॉट दीज कैंडल्स फॉर आवर वेडिंग एनिवर्सरी। दोज, दोज दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। दोज चिल्ड्रंस कैन स्पीक फ्रेंच इन देयर स्कूल। वो बच्चे स्कूल में फ्रेंच बोल सकते हैं। आज के दिन का जो वर्ड है वो है टेसिटर्न। टेसिटर्न, अ टेसिटर्न पर्सन डज नॉट स्पीक वेरी मच एंड रिमेन्स क्वाइट। वो बंदा जो ज़्यादा नहीं बोलता, जो चुप बैठा रहता है, जिसको चुप रहना पसंद होता है, उसे टेसिटर्न कहते हैं। सेंटेंस, इसके जो सेंटेंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ही डजंट टॉक टू एनीबडी, ही इज़ अ टेसिटर्न पर्सन। वो किसी से बात नहीं करता क्योंकि वो टेसिटर्न पर्सन है। योर ऑल सिबलिंग्स आर टॉकेटिव बट वाई इज़ फैज़ान अ टेसिटर्न। तुम्हारे सारे बहन भाई बातूनी हैं लेकिन फैज़ान टेसिटर्न है, यानी फैज़ान कम बोलता है, वो क्वाइट रहता है। मुझे उम्मीद है आप ये वर्ड ऑफ द डे हमेशा याद रखेंगे, टेसिटर्न। अच्छा, अब हम चलते हैं वीडियो के अख्ताम पर। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखी, लेकिन अब आपने इसको सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है ताकि और बच्चों तक भी मेरी ये वीडियो पहुंचे और वो भी आसानी से प्रोनाउन लर्न कर सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।